आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। तो इस गुलाब जामुन के आज मैं मिल्क पाउडर से आपको बना कर के बताऊँगी। 1 कप मिल्क पाउडर से काफ़ी सारे गुलाब जामुन बन कर के तैयार हो जाते हैं। आप इनका साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी साइज़ में भी बड़े हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप जो मार्केट से गुलाब जामुन लाते हैं, उससे कई गुना बेहतर घर में ये गुलाब जामुन बन कर के तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने गुलाब जामुन बनाए काफ़ी सॉफ्ट हैं, जूसी हैं। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने एवरीडे का लिया है। और अब मैं इसके अंदर सूजी डाल रही हूँ, तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। सूजी आप कोई सी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 कप मिल्क। तो मिल्क आपको उबाल करके डालना है, कच्चा दूध नहीं डालेंगे। साथ में मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ और अब हम इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिलाने के बाद ही हमें गैस पर रख कर के पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अगर हम मिला करके फिर गैस पे पकाते हैं तो इससे लम्प्स नहीं पड़ते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके अंदर अब लम्प्स बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं कढ़ाई को रख दूँगी गैस के ऊपर और गैस पे रख कर के अब हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएँगे। गैस की फ्लेम को एडजस्ट करते हुए ही पकाना है, आपको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो नीचे से लगने का डर रहता है, क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत जल्दी नीचे की साइड लगने लगता है। और अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो आप उसमें बनाइएगा, इसमें बनाने में बहुत आसानी रहती है। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएँगे जब तक कि ये पूरी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। तो अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसने कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हमारा ये इंस्टेंट मावा बन कर के तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे एक मिक्सिंग बोल के अंदर निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो तब तक ये ठंडा हो रहा है, हम गुलाब जामुन की चाशनी बना कर के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में डाल देंगे 1.5 कप चीनी और अब मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। तो दोनों चीज़ें हमें बराबर मात्रा में डालनी है। गुलाब जामुन के लिए जो चाशनी बनती है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनती है, क्योंकि गुलाब जामुन पूरे चाशनी के अंदर डूबे हुए होने चाहिए। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और बीच-बीच में चलाते हुए चीनी के घुलने तक पकाएँगे। तो इस समय चीनी अच्छे से घुल चुकी है, तो मैं इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दे रही हूँ और साथ में मैं डाल रही हूँ गुलाब जल। तो गुलाब जल डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। ये दोनों ही नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसके बिना आप बना सकते हैं। और तो मैंने गुलाब जल की 3-4 बूंदे डाल दिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो मैंने इसे पका लिया और अब हम चेक करते हैं। तो इसकी जो चाशनी बनेगी चिपचिपी बनेगी। तो चाशनी चिपचिपी हो चुकी है, तो गैस को मैंने बंद कर दिया और अब हम इसे ढककर साइड में रख देते हैं। और इधर जो हमने मावा ठंडा होने के लिए रखा था, वो ठंडा हो चुका है अच्छे से। तो एक बार मैंने हाथों से इसे मिला लिया है। इस समय लेकिन ये काफ़ी चिपचिपा है, हाथों में काफ़ी चिपक रहा है। तो इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे मैदा। तो मैं इसमें 3 बड़े चम्मच मैदा डाल रही हूँ। और मैदा डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, इससे बहुत अच्छा गुलाब जामुन का टेस्ट आता है। साथ में मैं इसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा को एक्टिव करने के लिए बिल्कुल 1 छोटा चम्मच जैसा पानी मैंने इस बेकिंग सोडा के ऊपर डाल दिया है। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस समय मिलाते वक़्त ये जो मावा है काफ़ी हाथों में चिपकता है, क्योंकि मिल्क पाउडर से हमने बनाया है। और अगर आपको लगता है ठीक से बाइंडिंग नहीं आई है, बहुत ज़्यादा गीला है, तो आप थोड़ा मैदा इसके अंदर और डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे मसलने की ज़रूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे, इसके छोटे-छोटे से गोले तोड़ लेंगे। तो अब हम इनके गोले तोड़ेंगे। तो जितने बड़े साइज़ के आपको गुलाब जामुन बनाने हैं उस हिसाब से ही आपको गोले तोड़ने हैं। वैसे जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो मैं अभी थोड़े से गोले आपको तोड़ कर के दिखाती हूँ। इतने मावा से आराम से 18 से 20 गुलाब जामुन बन कर के तैयार हो जाते हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के भी गुलाब जामुन बनाए हैं। अगर आप थोड़े छोटे-छोटे साइज़ के बनाएँगे तो बहुत सारे गुलाब जामुन इससे बन जाएँगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से रोल कर रही हूँ। आज मैं इसे लंबा रोल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे बॉल शेप में भी बना सकते हैं। तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल ये स्मूथ होना चाहिए, इसमें कहीं पे भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने इन सभी को शेप दे दिया है और चलिए अब हम फ्राई करते हैं।
तो इनको तलने के लिए मैंने तेल लिया, आप घी भी ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और तेल हमारा बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए और एक-एक करके डालेंगे। तो आप देख सकते हैं जब मैं इन्हें डाल रही हूँ तो बिल्कुल हल्के-हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो बस इतने गरम तेल में इसे डाल कर के छुएँगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है कि डालने के बाद इसे टच नहीं करना है, बल्कि कढ़ाई को ही थोड़ा-सा हिला देंगे ताकि नीचे की साइड ये लगे नहीं। और अगर आप गुलाब जामुन फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आप एक बार एक ही गुलाब जामुन को फ्राई करके देखिए और अगर गुलाब जामुन ठीक से फ्राई नहीं हो रहे हैं, तेल में टूट जा रहे हैं, तो आप क्या करिए उसके अंदर थोड़ा-सा मैदा डाल कर के अच्छे से मिक्स करिए, उनको शेप देके फिर फ्राई करिए, फिर बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो गुलाब जामुन है ऊपर की साइड फ्लोट करके आ गए, इनका साइज़ भी डबल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। चलाते हुए फ्राई करने से क्या होगा, इनका एक समान कलर आएगा और ये बहुत अच्छे से फ्राई होकर के तैयार होंगे। एक बैच को तलने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं क्योंकि हम इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। तो आपको लेकिन लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, अगर आप इसे हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएँगे और अंदर इसके गाँठें पड़ जाएँगी। तो आप देख सकते हैं अब इनका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे इन्हें निकालेंगे। तो मैं इन्हें छलनी पे निकाल ले रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या घी हो कढ़ाई में गिर जाए और अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो हमें गरम-गरम गुलाब जामुन को गरम-गरम चाशनी के अंदर ही डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाशनी इस समय गरम होनी चाहिए, अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो आप उसे गरम कर लीजिए। तो अब हम गुलाब जामुन को चाशनी में लगभग 20 से 25 मिनट के लिए रहने देंगे, तब तक हम दूसरे गुलाब जामुन फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने दूसरे वाले भी फ्राई कर लिए, आप देख सकते हैं जो पहले मैंने फ्राई करके डाले थे उनका साइज़ बड़ा हो गया है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए, इन्होंने काफ़ी सारा रस पी लिया है, सिर्फ़ 20 मिनट के अंदर ही इन्होंने काफ़ी सारा रस पिया है। और दूसरे वाले गुलाब जामुन को भी मैंने फ्राई करने के बाद चाशनी में डाल दिया और अब हम इन्हें भी 20 मिनट के लिए चाशनी में ही रहने देंगे। तो अब इनको रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, अगर आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप आराम से इसे 1 से 2 घंटे के लिए चाशनी में ही रहने दीजिए। तो मैं आपको एक गुलाब जामुन तोड़ कर के दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत जूसी भी बने हैं और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।